तो हेलो बच्चों, वेलकम टू स्केल अप एकेडमी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होगे और जबरदस्त होगे। तो बच्चों, आपकी क्लास 7th का पहला चैप्टर इंटीजर्स चल रहा था। लास्ट वीडियो में हमने इंटीजर्स का सम और सब्ट्रैक्ट करना हमने सीखा था कि किस तरीके से हम इंटीजर्स को सम कर सकते हैं और किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। क्या क्या हमें प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए, पहले जो हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है वो क्लोजर अंडर एडिशन पढ़ना है। उसके बाद में क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टी एक ही है, बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है। ठीक है। उसके बाद में हमें पढ़ना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। उसके बाद में आपकी एक लास्ट प्रॉपर्टी आ रही है एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है ये हम जब हम पढ़ेंगे तभी जानेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन, इसको जानते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये प्रॉपर्टी आप पहले भी पढ़ चुके हो तो आप मुझसे पूछोगे भाई हमने पहले कब पढ़ा? भाई पहले आप अपनी पिछली क्लासेस में इसके बारे में पढ़ चुके हो। मेनली अगर मैं आपसे कहूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, हम ये इसको जानते कि क्लोजर का मतलब क्या है। क्लोजर का मतलब ये है, जैसे कि आप होल नंबर तो जानते हो, होल नंबर्स क्या होते हैं। अगर आप किसी भी दो होल नंबर को ऐड करते हो, ठीक है, जब उनका सम करते हो और उसका जो आंसर है वो अगर आपको होल नंबर ही मिल जाए, ठीक है। कहने का मतलब ये है भाई, होल नंबर कहां से शुरू होते हैं? होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और 1 2 3 और इन्फिनिटी तक जाते हैं। अगर आप, ये क्या है, ये एक रेंज है। ठीक है। होल नंबर्स की एक रेंज है कि भाई वो 0 से स्टार्ट होगा और क्या होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये रेंज है उसकी। तो अगर आप दो होल नंबर को लेकर के और उसका सम करते हो और आंसर भी उसी रेंज में से आ जाता है, तो वो क्या होगी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर होल नंबर होगा। ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगा होल नंबर्स के लिए। ठीक है। यही बात आपके पहले पॉइंट में कही गई है। वी हैव लर्न दैट सम ऑफ टू होल नंबर इज अगेन अ होल नंबर। के दोनों होल नंबर का जब हम सम करते हैं तो क्या मिलता है? हमें होल नंबर ही मिलता है। ठीक है। पर इस चैप्टर में यहाँ पे हम इंटीजर्स की बात करने वाले हैं। तो इंटीजर्स में ऐसा होता है या नहीं होता है वो जानते हैं। देखिए, इंटीजर्स शुरू कहां से होते हैं? अगर मैं आपसे कहूं भाई कहां से होते हैं, भाई माइनस इंफिनिटी से आते हैं वो। यहाँ पे -1 आता है, फिर 0 आता है, फिर +1 आता है। ठीक है। और इसी तरीके से फिर से प्लस इंफिनिटी तक वो चले जाते हैं। ठीक है। ये नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करना सीखा था। तो अगर मैं किसी भी दो इंटीजर्स का सम करूं और आंसर अगर इसी रेंज में आता है, इसी रेंज का कहने का मतलब, अगर ये जो रेंज है माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, इसी के बीच में आ जाता है, एक इंटीजर ही मेरा आंसर फिर से आ जाता है, उसी को हम कहेंगे क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है। चलिए देखते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नाउन एज क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ द होल नंबर। भाई ये ऊपर वाले की बात की गई है कि जब आप एक होल नंबर लेते हो 17 और उसको ऐड करते हो एक होल नंबर 24 के साथ में, तो आपको क्या मिलता है? आपको 41 मिलता है, जो कि के अगेन एक क्या है, एक होल नंबर है। ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी हम इंटीजर्स के लिए जान लेते हैं। ठीक है। देखिए, 17 एक क्या है, एक इंटीजर है। ऐड करते हैं उसमें 23, तो ये भी क्या है, एक इंटीजर है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा भाई? आंसर आएगा आपका 40। ठीक है बच्चों, आंसर क्या है आपका? 40 आया। और 40 क्या है? 40 अगेन एक इंटीजर है, क्योंकि कि वो इस रेंज में लाई करती है। आता है ना भाई, कहां से आता है? 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में पॉजिटिव नंबर्स में आपका क्या आता है? 40 आता है। तो इसीलिए चलिए, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई क्या होगा, इंटीजर्स क्या हो गए? इंटीजर्स की एक प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर प्रॉपर्टीज। इंटीजर्स क्या है? क्लोजर अंडर प्रॉपर्टीज में आते हैं। ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। भाई देखिए, यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर है 19, उसमें ऐड किया जा रहा है -25। -25। अब बच्चों आप यहां देख रहे होगे, यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स का यूज किया गया है। ब्रैकेट्स का यूज
क्यों किया गया है मैं आपको एक बार बता दूं कि मैथमेटिक्स के अंदर हम कभी भी दो साइंस को एक साथ नहीं लिख सकते। ठीक है, कभी भी मैथमेटिक्स के अंदर हम दो साइंस को एक साथ नहीं लिखते हैं, इसीलिए हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, 19 प्लस माइनस 25। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो भी देखिए। मैंने आपको एक बात बता दी, अब एक अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस ब्रैकेट को हटा दूं, ठीक है, ब्रैकेट को हटा दूं मैं, तो देख पा रहे होगे कि ये प्लस और माइनस क्या होंगे, एक साथ होंगे। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी प्लस और माइनस एक साथ हो, कहने का मतलब ये है उनके बीच में कोई भी मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड ना हो रही हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में, इस वाले केस में हम क्या करते हैं, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नंबर्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, चाहे प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस हो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 25 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 25 में से अगर 90 जाता है तो आपका 6 बचेगा। ठीक है भाई, अब आपका 6 बचेगा, तो मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि भाई जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगता है ना। तो यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है, यहाँ पे है बड़ा माइनस का 25, तो इसलिए 25 का साइन क्या है, माइनस का है, इसीलिए हमने -6 लिख दिया, यही होगा हमारा आंसर। और फिर से अगर आप देख पा रहे होगे कि यही, ये क्या है आपकी एक इसी रेंज में लाई करता है, इसी रेंज के अंदर आता है, ये भी क्या है, एक इंटीजर है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन। इंटीजर्स क्या होते हैं, क्लोजर अंडर एडिशन में आते हैं। ठीक है, इन जनरल अगर हम कहें कि भाई जब हम कोई भी दो नंबर a और b को ऐड करते हैं, कोई भी दो इंटीजर a और b को ऐड करते हैं, तो हमें a और b का जो सम मिलता है वो भी क्या मिलता है, एक इंटीजर ही मिलता है। यही है आपकी क्लोजर अंडर प्रॉपर्टी। ठीक है, अंडर एडिशन प्रॉपर्टी। तो अब बच्चों देख लेते हैं क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। जिस तरीके से हमने दो इंटीजर्स को सम किया तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आया, एक इंटीजर ही निकल के आया, इसी तरीके से हम अब चेक करते हैं कि भाई अगर हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या फिर से एक इंटीजर ही उसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। तो कैन वी से इंटीजर आर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। चलिए देखते हैं। 7 आपका एक इंटीजर है, 9 आपका एक इंटीजर है, बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। अगर बीच में माइनस लगा हुआ है तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे माइनस करना है, तो 9 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था भाई एक प्लस का 7 आपका प्लस का है, माइनस का है 9, जब भी ये दोनों हो एक साथ और बीच में कोई भी मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड ना हो रही हो, तो मैंने बताया था कि सिंपली नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, और जो बड़ा होगा उसका साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, -2 आएगा। तो बच्चों आप देख पा रहे होगे 7 माइनस 9 -2, ये क्या हुआ, आपका एक इंटीजर ही है। ठीक है, तो यस वी कैन से दैट इंटीजर आर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कहने का मतलब ये है इफ वी ऐड, अगर हम कोई भी एक इंटीजर a और इंटीजर b को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, a माइनस बी करते हैं, तो उसका जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा, आपका एक इंटीजर ही होगा, वो भी क्या होगा, आपका इंटीजर ही होगा। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं एडिशन की। ठीक है, यहाँ पे हम एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो बच्चों इसको समझने से पहले ये जान लेते हैं कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आखिरकार में होती क्या है। एडिशन की तो हम बाद में देखेंगे, पहले जानते हैं मतलब क्या है इसका। देखिए मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि जब मैं 5, एक होल नंबर ले लिया मैंने, ठीक है, जब मैं इसको ऐड करता हूं किसी और होल नंबर के साथ में, मान लीजिए 2 है, ठीक है, उसके साथ में ऐड किया मैंने, तो मेरा आंसर क्या आया, आंसर आएगा आपका 7। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया था, 5 में 2 प्लस किया था, इस बार मैं करता हूं 2 में प्लस करूंगा 5 को, उल्टा कर दिया मैंने, 2 में क्या कर रहा हूं, 5 को प्लस कर रहा हूं, तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अगर दोनों के आंसर सेम हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई 5 प्लस 2 करो या फिर 2 प्लस 5 करो, दोनों का आंसर क्या होगा, इक्वल होगा। तो 5 प्लस 2 इक्वल टू
2+5। ठीक है, यही आपकी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब आप एक नंबर को ऐड करते हो किसी और में, फिर उसको चेंज करके, ठीक है, चेंज करके क्या करते हो, फिर से ऐड करके देखते हो और रिजल्ट क्या है, सेम आए आपका। ठीक है, तो चलिए देखिए, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। वी नो डैट, हम जानते हैं कि भाई जब हम 3 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 8 आएगा। और जब हम 5+3 करेंगे तब भी क्या होगा, 8 आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं डेट इज अ होल नंबर। ये एक होल नंबर के बारे में था। ये दो होल नंबर लिए, 3 और 5, और उनको ऐड किया हमने। ठीक है, बी एडेड इन अ एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में किया, 5+3 किया या 3+5 किया। ठीक है, तो एडिशन इज कम्यूनिटेटिव फॉर होल नंबर। होल नंबर्स में तो होती है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल से भी आपको समझा दिया। फिर क्या हम इंटीजर्स के लिए भी ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स में भी एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है या नहीं? चलिए चेक करते हैं। तो हमारे पास में एक 5 है। ठीक है, 5 में हम ऐड कर रहे हैं -6 को। जब हमने 5 में -6 को ऐड किया तो हमारे पास में रिजल्ट आता है -1। ठीक है, अब दूसरे ऑर्डर में चेंज करते हैं। अब हम 5 में -6 ऐड नहीं करेंगे, अब -6 में 5 ऐड करेंगे। तो -6 एक इंटीजर, 5 भी इंटीजर, ऐड किया तो क्या आया, -1 एक इंटीजर आया। दोनों आप देख पा रहे होगे, दोनों के रिजल्ट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हम 5+5 -6 करें या फिर -6+5 करें, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए हम क्या कहेंगे कि एडिशन इज कम्यूनिटेटिव फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, कम्यूनिटेटिव एडिशन होता है। ठीक है, इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर, कोई भी दो इंटीजर हो ए और बी, ठीक है, उनके लिए हम कह सकते हैं कि a+b करो या b+a करो, दोनों ही बराबर होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो बच्चों अब यहां पे क्या है, कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी जो है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है अब वो सब्ट्रैक्शन के लिए आ रही है। पीछे हमने एडिशन के लिए सीखा, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे। तो वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो होल नंबर में नहीं होती है। एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं भाई, 7 -5 करते हैं तो कितना आएगा, 2 आया है हमारा। ठीक है, कम्यूनिटेटिव का मतलब वही है। अब चेंज करते हैं, अब क्या करेंगे, 5 में से माइनस करेंगे 7 को, तो अब आंसर क्या आएगा। अब आप कहेंगे कि भैया आंसर तो 2 ही आने वाला है। नहीं, आंसर 2 तो आएगा पर माइनस का आएगा। क्यों भाई, यहाँ पे देखिए, ये 5 क्या है, प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब प्लस और माइनस हो, कोई भी बीच में मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड ना हो, तो क्या करते हैं, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन किसका देंगे, जो बड़ा होगा उसका। तो इसीलिए 7 यहाँ पे बड़ा था, हमने साइन उसका दिया। तो ये दोनों ही नंबर अलग हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है। इसीलिए क्या होगा, होल नंबर्स में तो ये प्रॉपर्टी होती नहीं है। अब देखते हैं भाई इंटीजर्स में होती है या नहीं होती है। कंसीडर्ड द इंटीजर 5, हमने एक इंटीजर 5 ले लिया, एक इंटीजर -3 ले लिया। ठीक है बच्चों, आपको क्या है, आपको यहाँ पे एक इंटीजर दे रखा है 5, ठीक है, और एक क्या दे रखा है यहाँ पे, -3 दे रखा है, और बीच में माइनस का साइन लगा दिया क्योंकि भाई हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दो इंटीजर है दोनों को ही। तो जब आप इनको जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर 8 आएगा। ठीक है, जब आपका आंसर 8 आ गया, अब आप क्या करोगे, अब आप कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो तो उसको ऑर्डर चेंज कर दोगे। अब -3 में माइनस करोगे 5 को, ठीक है, प्लस के 5 को, तो आपका आंसर इस बार क्या आया, इस बार -8 आया। ठीक है बच्चों, इसीलिए बच्चों हम कह सकते हैं वी कंक्लूड दैट द सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूनिटेटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन कम्यूनिटेटिव नहीं होता है इंटीजर्स में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है हम एडिशन के लिए जानेंगे। यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है भाई, मान लीजिए मेरे पास में एक नंबर है ए, एक नंबर है बी और एक इंटीजर है सी। ठीक है, अब मुझे इन सभी को ऐड करना है। ठीक है, अब ऐड करना है। अब बात यहाँ पे आती है कि पहले किसको ऐड करें।
ठीक है, पहले किसको ऐड करें? तो पहले ऐड करने के लिए भाई ब्रैकेट्स का यूज कर लेते हैं हम ग्रुपिंग करने के लिए। तो पहले ये वाला ग्रुप बना लिया, पहले ये वाला ग्रुप ऐड होगा, उसके बाद में फिर हम सी को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं भाई पहले हम इन दोनों का ग्रुप बना ले। ठीक है, इन दोनों को ग्रुप बना ले और उसके बाद में फिर ए को ऐड करें। ठीक है, यहाँ पे आप मतलब समझिएगा कि कहने का मतलब ये है कि जब आप ए में बी को प्लस करते हो उसके बाद में सी को प्लस करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, इक्वल टू करके जब आपका आंसर आएगा, क्या वो सेम होगा जब आप बी और सी को ऐड करके उसके बाद में ए में प्लस करोगे? ठीक है, अगर आपके ये दोनों ही आंसर, मैं मान लेता हूं यहाँ पे आपका एक आंसर एक्स आ गया होगा, ठीक है, और जब आपने इस ऑर्डर में ऐड किया तब भी आपका अगर एक्स आ गया, तो इसका कहने का मतलब है वो क्या होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगी। ठीक है, अब इसी बात को हम क्या करते हैं, एडिशन में जान लेते हैं। एडिशन में जानते हैं कि भाई मान लीजिए कि आपके पास एक इंटीजर है -3, -2 और -5 है, एक इंटीजर, तीन इंटीजर्स हैं आपके पास में। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब देख रहे होगे आप यहाँ पे क्या कर रहा है, हमने एक ग्रुप बना लिया, -3 प्लस -2, एडिशन की बात हो रही है इसलिए प्लस लगाया है बीच में। इसका ग्रुप बना लिया कि पहले इसको ऐड करेंगे, उसके बाद में -5 में जो रिजल्ट आएगा इन दोनों का उसको इसमें ऐड कर देंगे। सेम एक और ग्रुप बना लिया भाई हमने। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई पहले -5 और -3 को ऐड कर लें, उसके बाद में हम -2 में ऐड कर देंगे जो इनका रिजल्ट आएगा। चलिए देखते हैं। इन द फर्स्ट सम -3 एंड -2 आर ग्रुप टुगेदर। यही बात कही गई है कि भाई पहले क्या कर रहे हैं, पहले सम में हम क्या कर रहे हैं, -3 और -2 का ग्रुप कर दिया एक साथ में। इन द सेकंड में क्या कर दिया, -3 और -5 का क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। उन दोनों को ग्रुप में ग्रुप करके रखा हुआ है सम करने के लिए कि पहले उनका ग्रुप करेंगे, सॉरी पहले उनका सम करेंगे। वी विल चेक वेदर वी गेट डिफरेंट रिजल्ट। हम अब चेक करते हैं कि भाई दोनों के अलग अलग रिजल्ट तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। इन द बोथ केसेस वी गेट -10। हम दोनों को, इन दोनों के जो रिजल्ट आए -10 ही आ रहा है। अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है तो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर। तो क्या होगा, एडिशन क्या होगा, एसोसिएटिव होगा इंटीजर्स के लिए। इन जनरल, अगर जनरली अगर हम बात करें, कोई भी आपके पास में तीन इंटीजर्स हो ए बी सी, ठीक है, फिर आप क्या करो, पहले बी और सी को ऐड कर लो, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको फिर ए में ऐड कर दो। ठीक है, वो जो आपका रिजल्ट आया है वो अगर इक्वल हो, जब आप, भाई कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये, मैं इसको और भी ज्यादा सरल भाषा में आपको समझाऊं। तीन इंटीजर्स हैं आपके पास में, आप क्या कर रहे हो, पहले बी और सी को ऐड किया, जो उसका सम आया फिर उसको ए के साथ में ऐड कर दिया। ठीक है, आपके पास में एक नंबर के तौर पे एक क्या आया होगा, एक रिजल्ट आया होगा, उसके बाद में आप क्या करते हो, आप फिर से एडिशन करते हो उन्हीं तीनों का, पर इस बार ए और बी को पहले ऐड कर लेते हो, फिर उसके बाद में सी को ऐड करते हो। अगर ये दोनों का ही रिजल्ट सेम आता है तो वो क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी इंटीजर्स की। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, सिंपल सी बात है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो। भाई जीरो में हम कोई भी होल नंबर को अगर ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है आपका सेम वही होल नंबर खुद। कहने का मतलब 8 में प्लस करोगे जीरो को, क्या आएगा, 8 ही तो आएगा, फिर से वही होल नंबर खुद से आ जाए। जीरो को ऐड करते हो किसी भी नंबर से तो खुद वही नंबर इटसेल्फ आ जाता है। ठीक है, तो यही चेक करते हैं हम इंटीजर्स के लिए। व्हेन वी ऐड जीरो टू द एनी होल नंबर वी गेट द सेम होल नंबर। जब हम ऐड करते हैं किसी भी होल नंबर में जीरो को तो क्या आता है आपका आंसर, वही होल नंबर आ जाता है। यही बात यहाँ पे कही गई है। जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर। जीरो क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है होल नंबर्स के लिए। ठीक है, इसको अब हम क्या करते हैं, इस आइडेंटिटी को अब हम इंटीजर्स में चेक करते हैं। -8 आपका एक इंटीजर है, ठीक है, ऐड कर रहे हैं जीरो के साथ में, क्या आ रहा है आपका आंसर, -8 आया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं भाई, जीरो में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं -8 को, तब भी क्या आ रहा है, तब भी क्या आ रहा है आपका -8 ही आ रहा है। ठीक है, दोनों केसेस में
सेम इंटीजर ही रिपीट होकर के आ जा रहा है, वही खुद आ जा रहा है। तो देयरफॉर इसीलिए हम कह देंगे कि जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर, इसीलिए जीरो एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो क्या होगी, एक एडिटिव आइडेंटिटी होगी इंटीजर्स के लिए। ठीक है, इन जनरल अगर आपसे कहें कि भाई आपके पास में कोई एक इंटीजर ले लिया आपने ए, उसको आप ए प्लस जीरो करो या फिर जीरो प्लस ए करो, आंसर आपका ए ही आना है, मतलब वही खुद आइडेंटिटी ही आना है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और स्केल अप एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूं आपसे फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।